जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी अपना नाम रोशन करते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। दरअसल कसूर है हमारा, क्योंकि हमने बताया हुआ कि हम मुसलमान सारे एक हैं। अच्छा, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साखल से लेके ताबहा के काचगर। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मांगेंगे। इंडिया अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके अबू धाबी पहुँच गए और हम यहाँ से बैगर लेके वहाँ पहुँच गए। पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाता है हमारी करतूत की वजह से। मुझे बात बताओ, सऊदी हुकूमत को तो धोखा दे लोगों, अच्छा, अल्लाह को किससे धोखा दोगे? दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए गए। जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी अपना नाम रोशन करते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। हमारे पासपोर्ट के ऊपर यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया में जाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मुश्किल काम है, अप हिल टास्क, परेशानी, प्रॉब्लम। लोग जो बाहर चले गए हैं, बहुत सारे इलीगल गए हैं, लीगल भी नहीं गए हुए वहाँ पे। और अगर आप वीज़ा लेने किसी मगरबी मुल्क के जाएं तो आपको वीज़ा भी नहीं मिलता। वीज़ा क्यों बैन किया जाता है? वीज़ा तब बैन किया जब आप उनको ये पता होगा कि ये हमारे मुल्क आ रहे हैं। देखिए दुनिया में कितने मुल्क हैं जी? 192, 14 मुल्कों के वीज़े बैन हुए हैं। 14 मुल्कों के वीज़े। पाकिस्तान का क्यों बैन हुआ? बिल्कुल, उनको ये पता है कि ये यहाँ पे जब आ रहे हैं तो ये शायद कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इन्होंने। अच्छा, हमारी मज़े की बात देखें, हमारे लोगों ने जब वहाँ जाना है होटलों में रहना है, होटलों में रहना है, पैसा लगाना है। सऊदी एयरलाइन आएगी या मुझे तो ये भी पता चला है कि सऊदी अरब से जो एयरलाइंस आती हैं वो बड़ी हल्की क्वालिटी की और मिडल ईस्ट से हमारे जो सियालकोट, मुल्तान और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पे जो एयरलाइंस आती हैं, इंतहाई हल्की क्वालिटी की एयरलाइंस आती हैं, जिनमें दूसरी दफ़ा मुझे एक बंदा बता रहा था पानी भी नहीं दिया जाता। यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर हमें इस अंदाज से भी ट्रीट किया जाता है। शायद वो हमारी अपनी वजूहात हैं, बेशक हम उनको बिज़नेस देते हैं, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं? चोरियाँ। हम वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं? बैगिंग। अब उनको पता है कि पाकिस्तानी आएंगे, ईद तो गुजर गई, उसके बाद बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे? मांगेंगे। क्या करेंगे? मांगेंगे। ये मांगने आ रहे हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरे ख्याल 4000 लोगों के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं, बिकॉज भीख मांगने जाते हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं, उनके कपड़े जूती से पता चल जाता है ये कोई बड़े अजीब किस्म का उनके ड्रेस होते हैं, हाथ में शापर पकड़े होते हैं और बैठ जाते हैं जहाज़ में, जी हम जा रहे हैं। उन्हीं एक कपड़ा सलवार के भी साथ लेके जाते हैं। उनको पता ही चल रहा होता है कि ये किस तरह पहुँच रहे हैं। तो वीज़े तो पहले हमें मिलते थे, अब पता चला कि अब वीज़ा ही नहीं मिलेगा। क्यों? उन्हें पता है ये मांगने आएंगे। आपको पता है कि इराक़ के अंदर पाकिस्तानी बहुत जाते हैं और जाके गायब हो जाते हैं। इराक़ 50,000 पाकिस्तानी इराक़ के अंदर गायब हो गया था। अच्छा, मैं इस सवाल को मुझे समझना है कि पाकिस्तानी इराक़ में क्यों गायब होते हैं? वैसे आप क्या समझते हैं कि जो 50,000 बंदा तो डिसअपियर हुआ है, वो बैगिंग कर रहे हैं, या सऊदी अरब भी इसलिए प्रोमिनेंटली इसलिए से किया है कि पाकिस्तान बैगिंग शुरू कर देते हैं तो जाके? जी देखिए, आपको पता है कि इराक़ के अंदर ज़ियारात है। बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल करबला के अंदर, नजफ़ के अंदर ज़ियारात हैं। एक तो वहाँ पे बैगिंग है, दूसरा वहाँ पे पाकिस्तान नौकरियाँ भी करते हैं जाके। क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ पे अगर पाकिस्तानी जो है तकरीबन 1 सवा लाख रुपए की नौकरी, 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है। अच्छा, वहाँ पे इतना को बाहर से इन्वेस्टिंग कंपनीज आई हुई हैं, तो वो जब वहाँ पे लोगों को रखते हैं, दरअसल होता क्या है, वहाँ पे गर्मी बहुत है, तो वो अरबी आपको इलीगली सब काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। यूएई में क्या हुआ, यूएई के जो कौंसल जनरल हैं कराची के अंदर, उन्होंने एक दफ़ा मीडिया को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जनाब ये बताएं कि आपके लोग वहाँ पे जाके सियासत करते हैं, आपके लोग वहाँ पे जाके बैगिंग करते हैं। अच्छा, इंडिया क्या करता है? इंडिया अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके अबू धाबी पहुँच गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके अबू धाबी पहुँच गया और हम यहाँ से बैगर लेके वहाँ पहुँच गए, हम यहाँ से सारे फ्रॉडिये लेके वहाँ पहुँच गए। हमारे लोगों को ये है कि जी हम दुबई चले जाएंगे। अच्छा, दुबई आप जाते हैं, द मोमेंट यू लैंड इन दुबई, तो दिस अ डिफरेंट वर्ल्ड।
मतलब वो एक उधर डिफरेंट, भी कई पाकिस्तानी इलीगली काम कर रहे होंगे फिर दुबई में। बहुत इलीगली है। कौन सा ऐसा मुल्क है जिधर भी जाते हैं आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इलीगली काम कर रहे हैं और वो मुसलसल लगे छुपे हुए हैं। अच्छा। और पाकिस्तानी उनकी रहनुमाई करते हैं। पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाता है हमारे करतूत की वजह से। उनका कोई कसूर नहीं, उन्होंने मौका दिया आपको, लेकिन आपने वहाँ जाके कैसे पेश आए, आप वहाँ जाके कैसे पेश आए। इंडियंस के साथ भी करते होंगे, 100% करते होंगे, बंगालियों के साथ भी करते होंगे, ठीक है। लेकिन ये ना कि हम तो मुसलमान मुल्क थे, हमारा तो ये था कि यार हमने मुसलमानों की बातें, दरअसल कसूर है हमारा, क्योंकि हमने बताया हुआ कि हम मुसलमान सारे एक हैं। अच्छा। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साखिल से लेके ताबहा के काचगर। अब हमारा दिमाग यही है जनाब, वो इजिप्ट से लेके तो इधर से उधर तो जो भी है, हम ठेकेदार हैं दुनिया के। भाई हम ठेकेदार नहीं है दुनिया के, हमारा क्या, आप रोटी कमाओ यार, ਤੁਹਾਡੇ मुल्क की भुख पई, गोडे गोडे भुख है। सच्ची बात है, गोडे गोडे भूख, गोडा अंडरस्टैंड्स ना, नी तक, ठीक है, इस नी तक भूख है नीचे। और आप चले हैं जी हम उधर जाके हमने दुबई को ठीक करना है। उन्होंने पहली भाई सही कर लिया है, सारे के सारे। आप जरा बैठे ना, मैं अभी कहाँ से चल रहा था, अभी मैं अबू धाबी, अभी मैं कहाँ लंदन गया हुआ था, तो रास्ते में दुबई रुका। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग लंदन से, जो है मेरी लंदन की फ़्लाइट थी, बहुत सारे लोग जो हैं दुबई घूमने फिरने आए। अच्छा। घूमने फिरने आते हैं, उनके लिए कोई वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा। मैं आपको वीज़े की बात बता रहा था, वीज़े की बात बता रहे थे कि उनके लिए कोई वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। उनको पता ये आएंगे, ये बरतानिया वाले, ये अमेरिका वाले, ये यूरोप वाले आके रहेंगे ना, इन्होंने हमें छेड़ना छाड़ना है, ठीक है। उनको पता ये मुसलमान ठेकेदार बन जाते हैं। बिल्कुल। और फिर ये क्या करते हैं, असल में सऊदी अरब ने हमारे वीज़े इसलिए भी बंद किए हैं। पूछो क्यों? उसी जगह पूछो क्यों। उसकी वजह ये है कि हमारे लोग यहाँ से उम्रे का वीज़ा लेके आगे जाके हज कर आते हैं। अच्छा। अमीर हुसैन साहब लास्ट टाइम हज के दौरान बहुत सारे हाजी मारे गए थे। अच्छा। पता नहीं कितने 100 हाजी मारे गए। वो पता क्यों मारे गए थे? वो इलीगल थे। अच्छा। मतलब 2-3 माह उधर ही रहे, स्टे किया उन्होंने। सर जी उधर ओवर स्टे करते हैं किसी रिश्तेदार के पास। अच्छा। या मजदूरी कर लेते हैं वहाँ पर उतनी देर, पैसे कमाओ। पैसे भी कमाते हैं, उम्रा भी करते हैं, उधर से पैसे कमा के अल्लाह को माफ़ी मांगे वापस आ जाना। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने वापस कैसे आएंगे जब इलीगल हो गए? फ्लाइट कैसे लेंगे दोबारा? वो वापसी भी तो उनको आने देते हैं ना। अच्छा। डिपोर्ट कर देते हैं कि ठीक है जाओ जान छोड़ो हमारी। लेकिन ये वीज़े इसलिए बैन करते हैं कि ये उम्रे के वीज़े पे जाते हैं और उम्रे के वीज़े पे ओवर स्टे करके हज कर आते हैं। अच्छा। उन्हें कह रहे हैं वीज़े बंद कर छोड़ो। अच्छा, इनके वीज़ा ही बंद कर दें। मतलब आप तो पाकिस्तानी जो हैं, जो जिन लोग कंट्रीज पे बैन लगाया गया वीज़ा, तो वो अब हज भी नहीं कर सकते ईद उल अज़हा पे? ओ भाई हज के लिए तो अलहदा कोटा है ना। अच्छा। पाकिस्तानी 90,000 बंदा हज पे जा रहा है। अच्छा। दैट्स इट, वीज़ा अलॉटेड। ये कोटा मिलता है हमें, ये कोटा इंडिया को मिलता है। आपको पता है इंडिया हमसे ज़्यादा वीज़े हज पे भेजता है। अच्छा। जी, उसकी वजह क्या है? हमारे लोग हज पे जाते ही नहीं है, महंगा हज। हज महंगा है। हज 13 लाख 14 लाख 15 लाख 18 लाख 20-25 लाख पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकते आजकल। अच्छा। ये आपको नहीं पता, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। पाकिस्तानी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हज। अच्छा, मतलब ऐसे ही ईरान ने क्या है, इंडिया को वीज़ा फ्री दिया हुआ है, एक्सेस। सर जी सही कह रहे हैं आप। ये ईरान की देखें, ये ईरान को पता है कि इंडियंस हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बिल्कुल। मुझे भी अगर ईरान जाना है तो वीज़ा लेके जाना है, आप भी ईरान जाएंगे तो ईरान को उन्होंने फ्री कर दिया। उन्होंने कहा आ जाओ पाए। हम साथ होके भी नहीं जा सकते। हम साथ क्या, हम कोई साथ नहीं। ये किसने कहा आपको साथ है? साथ ऐसे होते हैं जैसे हम साथ हैं। नहीं, मुझे बताएं क्या हम ऐसे साथ होते हैं जैसे हम साथ हैं? फाइन, खुदा का खौफ करो, सोचो समझो, पढ़ो लिखो काम करो। उन्होंने ये समझा कि ईरान ने, बिल्कुल सही आपने पॉइंट उठाया, ईरान ने भी हमें छुट्टी करा दी। ईरान ने हमें छुट्टी करा दी। उसके बाद यूएई ने तो वैसे हमारी छुट्टी करा दी। अब सऊदी डरते हैं कि इनको हम अगर विजिट वीज़ा देंगे तो ये विजिट वीज़े को कन्वर्ट करेंगे हज में, और फिर क्या होगा? असल में बात क्या है, चोरी का हज करते हैं। अच्छा, क्या हज करते हैं? चोरी करते हैं कि हम हज कर जाएंगे चोरी। यार मुझे बात बताओ, सऊदी हुकूमत को तो धोखा दे लोगो। अच्छा। अल्लाह को किससे धोखा दोगे? पाकिस्तानी पासपोर्ट यानी दुनिया की सबसे बेइज्जती वाली चीज़। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि पासपोर्ट बना लो दुनिया घूम लो, लेकिन पाकिस्तान में लोग कहते हैं पासपोर्ट मत बना कहीं जलील ना हो जाए। मतलब हाल ऐसा है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर किसी एयरपोर्ट पर अगर पहुँचो तो इमिग्रेशन वाला पहले पूछता है भाई तुम सच में आए हो या बस ट्रायल लेने आए हो। इराक जाते हैं तो इराक वाले बोलते हैं
भाई पासपोर्ट यही छोड़ दो, कहीं तुम गायब ना हो जाना। वही यूएई जाते हैं तो वो शक भरी नज़रों से देखते हैं, वो कहते हैं असल में जियारत पर आए हो या नौकरी के चक्कर में आए हो, क्लियर कर दो। और यूरोप और अमेरिका की तो बात ही छोड़ दो, अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैन लगा दिया है, पाकिस्तानियों की एंट्री बैन कर दी है, क्योंकि पाकिस्तानी हज करने जाते हैं और वहाँ चोरी करते पकड़े जाते हैं। ये इतने बेशर्म होते हैं कि रब के घर में भी जाकर चोरी करते पकड़े जाते हैं, कब्रों से भी गहने चुराते हैं, और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने इनको बैन कर दिया है। भाई जब आपके देश की पहचान हो कर्ज, कट्टरता और कश्मीर का राग, तो दुनिया क्या करेगी? वीज़ा नहीं देगी, हवालात दिखाएगी। और मज़े की बात, जब भारत अपने डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट भेजता है, तब पाकिस्तान भेजता है मौलवी, भिखारी, यूट्यूब वाले फेक जर्नलिस्ट। तो इसलिए दुनिया पहचानने लगी है कि भारत वाले आएंगे तो ग्रोथ मिलेगी, और अगर पाकिस्तान वाले आएंगे तो लोन मांगने के लिए आएंगे या फिर चोरी करने। इसलिए पाकिस्तानियों, पासपोर्ट बनवाओ अपना ज़रूर, लेकिन पहले उसको इज्जत के लायक बना लो।